देशभक्ति की भावना, राष्ट्र प्रेम का जज्बा और वीरता की गौरव गाथा के बीच सीआईएसएफ यूनिट पिपरी सोनभद्र में 79वां स्वतंत्रता दिवस अत्यंत उत्साह, गरिमा और जोश के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि सुरेश चंद्र बुनकर, सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर आरएचपीपी पिपरी ने समारोह में ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जैसे ही तिरंगा शान से लहराया, पूरा परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इसके बाद गर्व के साथ राष्ट्रगान का गायन किया गया। सीआईएसएफ पिपरी के उप कमांडेंट मुकेश कुमार ने अपने प्रेरणादायक भाषण में देश के अमर शहीदों जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी आदि को याद करते हुए कहा कि अगर इन बलिदानियों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज हम स्वतंत्र भारत में सांस नहीं ले रहे होते। हमें इनकी शौर्य गाथाओं को ना सिर्फ याद रखना चाहिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इनसे प्रेरित कराना चाहिए। मुख्य अतिथि सुरेश चंद्र बुनकर ने भी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सीआईएसएफ पिपरी की सराहना की। उन्होंने कहा, यह यूनिट रिहंद बांध जैसे राष्ट्रीय महत्व के संरचना को जिस प्रतिबद्धता के साथ सुरक्षित रखी है वह सराहनीय है। यूनिट की हर जरूरत को मेरे कार्यकाल में प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम में सीआईएसएफ जवानों द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा ऑपरेशन का डेमो दर्शकों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। जवानों ने दिखाया कि वे कैसे किसी भी आपातकालीन या आतंकवादी स्थिति से निपटने में दक्ष हैं। विशेष रूप से वीआईपी हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन रोमांच से भरपूर था, जिसमें जवानों ने दुश्मनों को ढेर कर सुरक्षित तरीके से वीआईपी को बाहर निकाला। इस अवसर पर कमांडेंट मुकेश कुमार, अधिशासी अभियंता शशिकांत राय, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सीआईएसएफ के समस्त जवानों ने वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। परिसर का निरीक्षण करते हुए मुख्य अतिथि ने साफ सफाई, संरचना और आवश्यक संसाधनों की कमी की समीक्षा की और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कदम जल्द उठाए जाएंगे। कार्यक्रम का सबसे अनोखा पल मुख्य अतिथि द्वारा रक्तदान शिविर का उद्घाटन रिबन काट कर किया गया। सीआईएसएफ के जवानों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान कर यह साबित किया कि वे न सिर्फ देश की सीमाओं के रक्षक हैं बल्कि समाज सेवा में भी अग्रणी हैं। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, अधिकारियों के परिवारजन, कर्मचारी एवं युवा उपस्थित रहे। पूरा कार्यक्रम अनुशासन, उत्साह और देशभक्ति से परिपूर्ण रहा, जिसे हर दिल में आजादी की कीमत और जिम्मेदारी का एहसास जगा दिया। जेपी राम के पश्चात संतोष चौधरी, तत्पश्चात कांस्टेबल ड्राइवर विनय कुमार। बहुत कांग्रेस फल खाएंगे आपको याद कर, फल खाएंगे आपको याद करेंगे। बहुत आपका हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि श्री सुरेश चंद्र बुनकर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर आरएचपीपी पिपरी, कमांडेंट महोदय, सुरक्षा बल के अन्य सदस्य, अधिकारी, सभी को आज 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक ऐसे मौके के जिसको देश में न जाने कितने साल लगे होंगे ऐसी आजादी को प्राप्त करने के, और आज हम एक महसूस करते हैं एक आजाद माहौल में है। ऐसे अवसर को आज हम लोग याद करते हैं, उन पलों को याद करते हैं जिनमें हमारे ज्ञात अज्ञात शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान ही नहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान देकर के ये आजादी का दिन हम सब लोग को उपलब्ध कराया। अधिकारियों कर्मचारियों की संरक्षा व सुरक्षा का दायित्व सीएसएफ के बल सदस्य भली भांति कर रहे हैं। यहाँ मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि कुछ समय पूर्व ही आरएचपी पिपरी के नए प्रोजेक्ट हेड श्री सुरेश चंद्र बुनकर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ने रिहंद हाइडल पावर प्रोजेक्ट की कमान संभाली है तथा उनके नेतृत्व में रिहंद हाइडल पावर प्रोजेक्ट तथा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई की निरंतर अभूतपूर्व प्रगति हो रही है।
तथा आप देख रहे हैं कि गेट बंद है तो उसको डेटोनेटर एवं कॉर्डेक्स के जरिए गेट को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से गेट को बम के द्वारा तोड़ा जाता है। तोड़ने के पश्चात अब जैसे ही गेट टूटता है उसके अंदर फ्लैश बैंग या स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाता है। स्टन ग्रेनेड 4 सेकंड तक फटता है, 4 सेकंड में फटता है। देख रहे हैं इशारा कर रहा है 3, 4 और जैसे ही स्टन ग्रेनेड फटता है रूम के अंदर प्रवेश करता है और इससे पहले कि दुश्मन किसी प्रकार का हरकत करे दुश्मन को बर्बाद किया जाता है और बंधक को छुड़ाने की कार्रवाई। पर्दे को हटा दीजिए, वहां से पर्दे को हटा दीजिए। आगे का जो पर्दा है गेट का पर्दा हटा दीजिए, निकाल दीजिए उसको। बहुत कम समय में तैयार किया गया यह प्रदर्शन और इस तरह से दुश्मन को नेस्तनाबूद किया गया और बंधक को छुड़ा लिया गया है कमांडोज के द्वारा। यह प्रदर्शन माननीय मुख्य अतिथि एवं उपस्थित सभी दर्शकों को यह अवगत कराया जाता है कि अगर इस डैम के ऊपर किसी भी प्रकार का दुश्मन को बर्बाद करने की कार्रवाई। डेढ़ फीट क्या है वहां तक दुश्मन को धोखा देते हुए पहुंचने का तरीका देखे इन दोनों जवानों की कार्रवाई। और इस तरह से दुश्मन को भ्रमित किया और नजदीक नजदीक पहुंचकर दुश्मन को बर्बाद करने की कार्रवाई। और अब आपके समक्ष संकरा रास्ता को कैसे पार करते हैं और वहां तक पहुंचना और दुश्मन के नजदीक से नजदीक पहुंच करके सही हथियार का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को बर्बाद करने की कार्रवाई। आपने देखा अपने लंबी दूरी के मारक वाले हथियार को वहीं पे रख दिया और छोटी चूंकि टारगेट नजदीक है तो नजदीक से नजदीक पहुंचने के लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं संकीर्ण रास्तों को भी क्रॉस किया और क्रॉस करके दुश्मन को बर्बाद कर दिया। यहाँ पर पहले भाग का पहला क्रम समाप्त होता है और इसी क्रम को इसी प्रदर्शन को एक साथ देखेंगे। ड्यूटी का अभिन्न अंग अब स्काई ऑब्जर्वेशन भी बन चुका है और किसी भी अनधिकृत ड्रोन पिचिंग के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंत में मैं भारत माता के उन सभी अमर वीरों व वीरांगनाओं को पुनः भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके बलिदानों व